कल वाले जो क्वेश्चंस दिए थे वो अभी सॉल्व कर दिए होंगे आपने, आई होप। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 का 3.1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एग्जांपल्स को करते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स कैसे करते हैं हमने। आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, ओके। आज हम एग्जांपल करेंगे आपके पास 3.1 से पहले हम एग्जांपल करेंगे, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 पे। आपके पास एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर आपके पास फर्स्ट है क्लास 11th एनसीईआरटी। चैप्टर आपके पास था थर्ड, रिलेशन सॉरी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर थर्ड, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11 एनसीईआरटी सीबीएसई। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल करते हैं। 3.1 को स्टार्ट करने से पहले साफ दिख रहा है? तो एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रो पार्ट हमने कर दिया था। आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, आपके एनसीईआरटी से एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी से एग्जाम्पल हम फर्स्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये? बुक सबने रखी है अपने पास? रखी है बुक? एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट है कन्वर्ट 40 डिग्री 40 डिग्री और 20 मिनट को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। आपने कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हाउ टू कन्वर्ट, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपने सीखना है। अब इसका सलूशन देखो, इसका सलूशन देखो। एक बात मुझे क्लियर बोलो, आपको सुनाई दे रहा है और आपको क्या दिखाई दे रहा है साफ साफ? एम आई ऑडिबल? सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक ठीक। हाँ बोला करो। रिफ्लेक्शन हो रही है आई थिंक। यस सर। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? सर थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा दिख रहा है? ठीक है, एक मिनट। सर जहाँ पे आपने लिखा है वहीं पे रिफ्लेक्शन हो रही है।
हाँ ठीक है ठीक है। अब दिखा रहे, यस सर, अब ठीक है। अब साफ दिख रहा है ना? अब बोलो, अब ठीक दिख रहा है? यस सर। अगर मैं बीच में आऊंगा तो फिर ऐसे। अब नो सर। तो मैं ऐसे ही बैठूंगा, मैं ऐसे ही रखूँ। रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है। ठीक है, देखो हमने एक्सरसाइज 3.1 से पहले एग्जांपल उठा के देखी है। क्या एग्जांपल उठा के देखिए? एग्जांपल आपके पास है, फर्स्ट है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, इसमें कन्वर्ट करना है आपने, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है साफ? दिखाई दे रहा है साफ? यस सर। ठीक है, देखो 40 डिग्री और 20 मिनट को आपने अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पहले ही आपको पता होना चाहिए, अगर जिसमें निकालना है रेडियन किस साइड होना चाहिए आपके पास, राइट साइड में होना चाहिए। 180 डिग्री आपके पास कितना है? 180 डिग्री आपके पास पाई रेडियन है, तो दैट मीन्स आपके पास क्या होगा? 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 180 रेडियन। इसको आप फर्स्ट रख दो, इसको आप फर्स्ट रख दो, इसको आप फर्स्ट रख दो। आपने कन्वर्ट करना है 1 डिग्री को, आपने कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो दैट मीन्स 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो 40 डिग्री, ध्यान से देखो, 40 वेरी इंपॉर्टेंट है। 40 डिग्री 20 मिनट को कैसे लिखेंगे? 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, ऐसे लिखेंगे। इसको आप सेकंड इक्वेशन रख दो, इसको आप सेकंड इक्वेशन रख दो, इसको आप सेकंड इक्वेशन रख दो, इसको आप सेकंड इक्वेशन रख दो। अब क्या है? अब क्या है? अब पहले सब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या बन रही है? हमने 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। कि 40 डिग्री 20 मिनट कितने रेडियन के बराबर है? पहले सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है किसको? 20 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 20 मिनट को, सॉरी मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले ये हमें पता होना चाहिए, फिर जाके हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री को रेडियन में, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगी। देखो 20 मिनट को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 20 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो दैट मीन्स डिग्री इस साइड हो गए। अगर 60 मिनट में कितने हैं? 60 मिनट किसके बराबर है? 1 डिग्री के बराबर। तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, 1 मिनट किसके बराबर होगा? 60 1 बाई 60 डिग्री। 60 सेकंड। 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नॉट, ठीक है। मिनट, आपने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो ध्यान से समझो, आपने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 60 मिनट किसके बराबर है? 1 डिग्री के बराबर। राइट साइड डिग्री आएगा। अरे भाई हम लिखते हैं ना 1 डिग्री में कितने मिनट है? 60 मिनट है, बट हमने मिनट को डिग्री में करना है तो डिग्री राइट साइड आएगी, है ना? यस सर। डिग्री राइट साइड आएगी। तो अगर आपके पास 60 मिनट इसके 1 डिग्री के बराबर है तो 1 मिनट कितने के बराबर आएगा? 1 बाई 60 डिग्री। और 20 मिनट किसके बराबर होगा? नीचे दिखाई दे रहा है? 1/20। यस यस यस। नहीं, 20 डिग्री 20 मिनट किसके बराबर होगा भाई? 20 अपॉन 60, 20 अपॉन 60 होगा ना? 20 अपॉन 60 डिग्री भाई 20 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा आपके पास? क्या बचेगा? 20 डिग्री
1/3. मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ तक साफ दिख रहा है, यहाँ तक मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके पास क्या है 60 डिग्री, अगर आपके पास 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर है तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा 1/60 डिग्री। और 20 मिनट किसके बराबर हो जाएगा भाई? 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 20 कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 से कट जाएगा। आपके पास क्या है? 20 मिनट किसके बराबर आया भाई? 20 मिनट 1/3 डिग्री के बराबर आया या नहीं आया? बोलो। Yes, sir. आई समझ आई? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो आया आपके पास। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो सेकंड में। पुट 20 मिनट इन सेकंड इक्वेशन। 20 मिनट को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या आएगा? 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। बोलो भाई, प्लस 1/3 डिग्री। आई बात समझ? आई Yes, बात sir. समझ? Yes, sir. ठीक है, शाबाश। चलो ठीक है, 40 डिग्री आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करो। 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री तो क्या आएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, सिंपल है। 4 3 जा 21 0 4 3 जा 12 प्लस क्या होगा? 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 120. 120 प्लस 1/3। क्लियर है यहाँ तक? तो Yes, 120 sir. प्लस 121. 120 प्लस 121/3 डिग्री। मतलब आपके पास 40 डिग्री 20 मिनट किसके बराबर आए? बोलो, किसके बराबर आए? 121/3 degree. ठीक है, गुड। अब इसको मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आपके पास 40 डिग्री किसके बराबर है? 40 डिग्री अगर आपके पास कितना है? 40 डिग्री 20 मिनट किसके बराबर है? 121/3 डिग्री। तो मैंने क्या कहा है? 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 180 डिग्री। तो अब 121/3 डिग्री किसके बराबर होगा? 121/3 डिग्री किसके बराबर होगा भाई? 121/3 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 121/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 121 मल्टीप्लाइड बाई पाई 121 पाई, और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 8 3 24 4 2 5। तो ये आपके पास आ गया रेडियन में आंसर। 121 आपके पास क्या है? 121 डिग्री जो है आपके पास 121/3 डिग्री किसके बराबर आ गए? इसके बराबर आ गए। दैट मीन्स 40 डिग्री 20 मिनट आपके पास आ गया इतने रेडियन के बराबर। ये लो, ये आपके पास आ गया आंसर। फाइनल आंसर ये है। कुछ नहीं किया, ध्यान से समझो, मैं समराइज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, दोबारा से ध्यान दो। मैंने क्या, हमने कन्वर्ट क्या करना है? 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास, हमें पता है जिस चीज को हमने निकालना है उसको हमने राइट साइड लिखना है। हमने उसको राइट साइड लिखना है, तो हमने डिग्री को रेडियन में लिखना है, तो दैट मींस रेडियन राइट साइड आएगा। हमें पता है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 डिग्री के बराबर। तो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर, इसको हमने रख दिया फर्स्ट इक्वेशन। बोलो, फर्स्ट इक्वेशन तक समझ आए आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब हमें 1 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है, इसको हमने फर्स्ट रखा। तो दैट मींस 40 डिग्री 20 मिनट किसके बराबर होगा? 40 डिग्री 20 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब हमने इसको सेकंड इक्वेशन लिख दी। हमारे पास दिक्कत क्या बन रही थी? हम अगर हमारे पास दोनों डिग्री में दिए होते, हम दोनों साइड यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है 40 डिग्री अगर 20 यहाँ पे भी 20 डिग्री होता, अगर 1 डिग्री इसके बराबर है तो 40 बराबर होना चाहिए, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास आंसर आ जाता। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ पे मिनट था, आपको आपके पास यहाँ मिनट था।
1 डिग्री में था, 1 मिनट में था। तो आपने दैट मीन्स मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना था, फिर जाके आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको इक्वेशन सेकंड रख दिया। हमें पता है वी नो दैट हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन्स डिग्री राइट साइड आएगा। तो 60 डिग्री किसके बराबर होगा? 60 मिनट किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के बराबर। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1/60 डिग्री के बराबर। तो 20 मिनट किसके बराबर होगा भाई? मल्टीप्लाई कर दो, 1/60 मल्टीप्लाइड बाय 20, 20 और 3 20 और ये कैंसिल हो जाएगा किससे? 3 के टेबल से। ठीक है, 20 मिनट आपके पास किसके बराबर है? 1/3 डिग्री के बराबर। अब देखो 20 मिनट किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस इक्वेशन को, इसको 20 मिनट को सेकंड इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास आ गया 40 डिग्री। 20 मिनट इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री की जगह हमने वैल्यू पुट की 1/3 डिग्री। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो आपके पास आया 121/3 डिग्री। आपके पास 40 डिग्री 20 मिनट पूरा कन्वर्ट हो गया डिग्री में 121/3 डिग्री। तो हमें पता है ऑलरेडी, अगर आपके पास 121, अगर आपके पास क्या है 1 डिग्री, अगर आपके पास π/180 डिग्री है, तो बताओ जी 40 डिग्री और अब 40 डिग्री 20 मिनट किसके बराबर होगा भाई? आपने सीधा क्या कर देना, 121/3 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड, π/180 मल्टीप्लाइड बाय 121/3। अब आपके पास इनको सॉल्व करके आया 121/पाई, 121 पाई अपॉन पाई 540 रेडियन। दैट मीन्स 40 डिग्री 20 मिनट आपके पास आया 121 पाई अपॉन 540 रेडियन के बराबर। दिक्कत क्या है? दिक्कत आपके पास है कि अगर आपके पास मिनट होगा तो आपने मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें? किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो ये बात याद रखना, जिस चीज को अगर आपने निकालना है उसको आप किस साइड लिखोगे? राइट साइड में लिखोगे। और अगर आपने सपोज करो अगर रेडियन को कन्वर्ट करना होता डिग्री में, तो रेडियन है, डिग्री आता है। ठीक है, तो बस ये बातें याद रखना, जिस चीज को निकालना है आपने उसको राइट साइड करना है। ये आपके पास कोई एग्जांपल फर्स्ट है, नोट कर ली? यस सर। रब करूं मैं? यस सर। ठीक है, अब एग्जांपल आपके पास सेकंड है। एक बात और फिर सुन लेना, कभी भी आपके पास अगर मिनट होगा या सेकंड होगा तो आपने उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तभी आप बता सकते हो कि ये डिग्री किसके बराबर है। ये बात याद रखना। एग्जांपल आपके पास सेकंड एग्जांपल है आपके पास 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 6 रेडियन, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, इनटू इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें? अब डिग्री में। देखो अब रेडियन किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। इसको ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में। ये एग्जांपल, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, अब देखो रेडियन को निकालना है किसमें? डिग्री में, मतलब रेडियन को किसमें करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपने समझ जाना है एकदम। अगर आपके पास पाई रेडियन किसके बराबर है? पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हाँ भाई, 1 रेडियन किसके बराबर होगा? बोलो। पाई रेडियन 80 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 रेडियन क्या होगा आपके पास? 180/पाई डिग्री। तो बताओ 6 रेडियन किसके बराबर होगा? 180/11 इंटू 6। बोलो, आई बात समझ? वन एटी बाई पाई इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। क्लियर? क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब 180 डिग्री पाई की वैल्यू क्या लिखोगे? 22/7 इंटू 6।
इसको सीधा करो, क्या आएगा 180/22 इंटू 7 इंटू 6 आएगा ये या नहीं आएगा बताओ। सर अरे नीचे भाई दिख नहीं क्या रहा। होगा, नहीं दिख रहा है? अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मैं इसको इस साइड लिखता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। देखो क्या लिखा मैंने, 6 इसको मैं ये साइड लिखता हूँ। 6 रेडियन जो है मैंने लिखा 6 रेडियन जो है 180/पाई है ना, तो पाई की वैल्यू लिख दो 22/7 22/7 इंटू 6। आई बात समझ? यस सर। 180/22 इंटू 7 इंटू 6 बस सीधा कर दो, 7 को ऊपर जाएगा और 22 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, यस सर। हाँ अब करो इसको 180 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे 2 3 जा 6 11 2 जा 22 क्या बच जाएगा 7 3 जा 21/11। अब 180 और 21 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 180 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 8 1 0 16 1 2 3 0 8 7 3 3 7 8 0 आया यही, आया सबका यही। रिफ्लेक्शन हो रही है इसलिए मैं पीछे बैठ रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आया आपके पास क्या आया 3780/11 यही आया, यही आया, यस। यही आया सबका। ठीक है, हाँ अब डिवाइड करो 3780 को डिवाइड करो इससे 11 से, इससे 11 से 11 से डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3780 को डिवाइड करोगे 11 से क्या आएगा 11 3 33 ठीक है 7 4 8 4 44 ठीक 343.6 3.6 पॉइंट में आ रहा है आंसर 343.6 343.6 ठीक है। हमने ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा देखो इधर 4 उसके बाद 0 11 3 30 ठीक 0 10 7 इसको हमने ऐसे लिखना है भाई। आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा क्लास 6 और 7th में, हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 4 3 7/11 लिख सकते हैं ऐसे, बताओ। यस सर। हाँ हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्लास 6 में आपने फ्रैक्शंस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कितने डिग्री के बराबर है। तो ये बट एक बात याद रख, फ्रैक्शन। हाँ यस 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 एब्सोल्युटली राइट, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, बट ये बात याद रखना डिग्री में आपने फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, डिग्री में आपने डिग्री को आपने किस में फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो फिर इससे आगे क्या करेंगे सर बताओ हमें, तो हम बता रहे हैं क्या लिखो, क्या है आपके पास, देखो करता हूं। अब देखो अब 3437/11 डिग्री, बट ये आपके पास एक बात याद रखना डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखना है आपने। तो आपने क्या करना है, क्या करना है, अरे भाई इसको कन्वर्ट कर दो, अगर आपके पास 60 इसको कन्वर्ट कर दो आप इसमें मिनट में करोगे। अगर आपके पास क्या है 1 डिग्री किसके बराबर है 60 मिनट के बराबर है, तो बताओ मुझे 7/11 डिग्री किसके बराबर होगा, 7/11 डिग्री किसके बराबर होगा, बोलो 7 इंटू 60 मिनट अपॉन 11। अरे भाई 7/11 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बचा आपके पास 420/11 आई थिंक 420/11 मिनट आई। यस सर।
ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो 11 से, तो क्या आएगा 420 डिवाइड बाय 11 करोगे तो क्या आएगा 11 4 जा 11 3 जा 11 3 जा 33, ठीक है। 12 7 12 3 9, ठीक है। इसको 0 11 8 जा 88, हाँ ठीक है। ओके, 10 9 8 8 2 2, ठीक है। हाँ, इसको अब और हम लिख सकते हैं फर्दर 3 4 3, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस 38 2/11 मिनट। आई बात समझ? बोलो ये बात आई समझ? सर ये ये बात आई ऊपर समझ? थोड़ा रिपीट कर। धुंधला दिख रहा है? सर ऊपर से थोड़ा रिपीट करना। फ्रैक्शन में लिख दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा अब देखो फ्रैक्शन में है, क्या है 343 7/11 डिग्री जो है आपके पास किसके बराबर है, 6 रेडियन के बराबर है। बट आपने याद रखना है, कभी भी डिग्री को आपने किस में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमने फ्रैक्शन को और मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करोगे तो अभी हमारे पास ऑप्शन है भाई, अगर आपके पास डिग्री है, इस डिग्री के भी फर्दर 60 टुकड़े हो सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम डिग्री को और फर्दर क्या कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास 3 4 ए तो आपके पास क्या आ गया, ये तो विदाउट फ्रैक्शन आ गया, बट ये आपके पास फ्रैक्शन में आ गया, तो हमने इसको अभी चेंज करना है। तो हमारे पास फर्दर क्या है, मिनट को मैं कन्वर्ट करने का। अब हमने मिनट में निकालना है, तो 1 डिग्री अगर आपके पास 60 मिनट के बराबर है, तो बताओ 7/11 डिग्री किसके बराबर होगा भाई, 7/11 डिग्री किसके बराबर होगी, 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल 60 से, तो आपके पास क्या आएगा, 420/11 आ जाएगा। अब 420 को डिवाइड कर दो 11 से, तो मैंने 11 से डिवाइड किया, तो फिर आपके पास फिर से दोबारा क्या आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा है। फिर से दोबारा क्या आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है। तो क्या लिखा मैंने, 38 2/11 मिनट, 38 2/11 मिनट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 343 प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, 2/11 मिनट, 2/11 मिनट, ठीक है। अब देखो फिर से मिनट आपके पास फ्रैक्शन में आ गया, मिनट आपके पास क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। दोबारा इसको कन्वर्ट कर दो भाई। अब हमारे पास फर्दर क्या है, में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। अब देखो मिनट को अगर आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, और ये बात याद रखना, ये हर बार इस तरह के क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में पूछा जाता है, इसको भी याद रखना। हर एक बार आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे, आपके पास ये वाला कन्वर्जन आता है, जेडब्ल्यू मेंस में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्या आ गया, 343 डिग्री आ गया, 38 मिनट आ गया, बट 2/11 मिनट आपके पास दोबारा फ्रैक्शन में आ गया। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो अगर आपके पास 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बताओ जी 2/11 मिनट में कितने, 2/11 मिनट में कितने सेकंड होंगे, किसके बराबर होगा, 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दोगे। आई बात समझ, 2/11 Yes, इंटू 60 कर 60. दोगे, ठीक है। हाँ, तो क्या है आपके पास 120/11, 120/11 सेकंड। Yes, तो डिवाइड करो, 120 को डिवाइड करो 11 से, 120 को डिवाइड करोगे 11 से, तो क्या आएगा, 11 10 1 10 है ना, 11 10, ये लो अगर नहीं आती तो 11 1 जा 11, 1 0, यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट यहाँ पे लगाया, यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, 11 9 जा 99, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आगे
ठीक है, आवाज आ रही है? अब इसको कैसे करोगे? 1 10.9 0 10 1, ठीक है। क्या आई समझ बताओ? आगे समझ। डिवाइड किया 121 को डिवाइड किया 11 से। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ, तो ये क्या लिखोगे? अब ये क्या है? 10 ये वाला ऑलमोस्ट आपके पास अप्रोक्सीमेट है। क्या है? 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और 2/11 सेकंड। 11 मिनट को जब हमने कन्वर्ट किया तो अप्रोक्सीमेट क्या है? 10.9 सेकंड। 10.9 सेकंड। आई बात समझ? देखो अब यहाँ पे 1/11 आ यस जाएगा सर। तो क्या आ जाएगा? 1/11 इसको कंपेयर करोगे 10.9 और ये अप्रोक्सीमेट आपके बुक्स में दिया है 11 सेकंड। अप्रोक्सीमेट आपके पास दिया है बुक्स में 11 सेकंड। अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है ये, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है आपके पास। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। 6 रेडियन इसके बराबर आया, इसके बराबर आया 6 रेडियन। हर बार जेडबल मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी सेट उठा के देखो, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लेना। आई बात समझ? ठीक है, ये वाला लास्ट पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। मिनट को हमने सेकंड में यस कन्वर्ट कर सर। दिया। जब हमने डिवाइड किया तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आ रहा था 10.9, तो हमने इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी 11 सेकंड। ठीक है, आगे समझ, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे समझ यस सर। करो। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास है नेक्स्ट थर्ड, फाइंड द रेडियन ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल 60 इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो इसमें पाई की वैल्यू आपने करनी है 22/7 यूज करनी है। एग्जाम्पल आपके पास है थर्ड। एग्जाम्पल आपके पास है थर्ड, एनसीईआरटी बुक है आपके पास। एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आपके पास कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। आपके पास इसका कोई एक रेडियस है और जिसकी आर्क, और जो आपके पास आर्क की लेंथ कितनी है? ये आर्क की लेंथ कितनी है आपके पास? कितनी दी है आर्क की लेंथ? 37.4 सेंटीमीटर। रेडियस आपने निकालना है, तो जो एंगल है वो आपके पास एंगल दिया है 60 डिग्री के बराबर। एंगल जो है आपके पास 60 डिग्री के बराबर दिया है, तो आपने निकालना है रेडियस। रेडियस किसके बराबर होगा? फाइंड द रेडियस, ये निकालना है। बोलो ये क्वेश्चन की समझ आए आप लोगों को? आपके पास आर्क की लेंथ दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, बट आपने फाइंड करना है क्या? रेडियस। आई बात समझ? यस सर। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में एक पार्ट पढ़ा था, हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, मैंने उसकी समराइजेशन करके बताया था। जब कभी भी आपने रेडियस फाइंड करना हो या एंगल फाइंड करना होगा तो आपके पास ये वाला फार्मूला हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, याद है सबको? एल इज व्हाट? एल इज लेंथ ऑफ सर। आर्क, आर इज रेडियस, एंड थीटा ऑलवेज गिव अस रेडियस। एंगल इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। थीटा हमारे पास ऑलवेज एंगल देता है, बट किस फॉर्म में देता है? रेडियन की फॉर्म में देता है। रेडियन दैट मींस 60 डिग्री किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। आई बात समझ? 60 डिग्री आपके पास रेडियन में होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर क्या है? लेंथ ऑफ आर क्या है? एल क्या है? हियर एल क्या है आपके पास? 37.4 सेंटीमीटर है, और रेडियस आपके पास निकालना है। और थीटा आपके पास ये रेडियन में होता है भाई, इन रेडियन में होता है, नॉट डिग्री। मैंने तभी कह दिया था कि एल और आर की सेम
हम क्वांटिटी में मेजर करेंगे, बट आपके पास जो थीटा है वो आपके पास हमेशा एंगल रेडियन में देगा, ना कि डिग्री में। तो आपके पास 60 डिग्री किसके बराबर है? अगर आपके पास 1 डिग्री किसके बराबर है? 180 डिग्री किसके बराबर है? पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा भाई? पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। अरे भाई इस 60 डिग्री का जो एंगल है ना, 60 डिग्री का एंगल, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, फिर जाके हम इस वैल्यू में पुट करके हम हमारे पास इसलिए उसकी सॉल्वेशन आ जाएगी। पहले तो हमें पता होना चाहिए 60 डिग्री को हम रेडियन में हाउ टू कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन, पहले ये पता होना चाहिए, फिर जाके हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अदरवाइज इम्पॉसिबल है जब तक आप 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट ना कर पाओ। अगर आपके पास 1 डिग्री पाई बाय 180 डिग्री है, तो बताओ 60 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 इंटू 60। 60 ठीक है, ए जीरो कैंसिल, 3 क्या है? 60 डिग्री क्या है? 60 डिग्री क्या है? पाई बाय 3 रेडियन। गुड, पाई बाय 3 रेडियन आ गया, रेडियन में एंगल मिल गया, मिल गया रेडियन में। ठीक है, हमें रेडियन में मिल गया, तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक और थी हमारे पास। हमें पता है पाई बाय 3 ऑलरेडी 60 डिग्री, हम वहां से भी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते थे, बट हमें सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रोसेस समझाया। अब देखो आपके पास 60 डिग्री, आपके पास पाई बाय 3 रेडियन है, तो दैट मींस थीटा क्या है? थीटा क्या है? पाई बाय 3 रेडियन। पाई बाय 3 रेडियन, तो आपके पास क्या है? एल क्या है? 37.4 सेंटीमीटर अपॉन रेडियस है। आर आपने निकालना है, तो क्या आ जाएगा भाई? आप ऐसे कर सकते हो इसको या नहीं, बताओ मुझे। 37.4 अपॉन पाई अपॉन 3, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। अब देखो ऐसे लिख सकता हूँ 37.4 अपॉन 22 अपॉन 3, बोलो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? यस सर। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 3/पाई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/पाई? बस सीधा कर दिया। R इक्वल टू 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन पाई की वैल्यू लिखी मैंने 22 अपॉन 7। ठीक, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 7 अपॉन 22। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताओ मुझे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब R इक्वल टू आपके पास क्या है? 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 22। बताओ इसको डिवाइड करके इनको मल्टीप्लाई करो और इसको डिवाइड करो, क्या है आंसर? बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या है? इन सारों ऊपर वालों को सारों मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 22 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? ये आप बताओ मुझे आंसर, ये क्या है? आई थिंक 35.7 सेंटीमीटर। भाई मल्टीप्लाई कर दो, 37.4 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो आपके पास 7 4 3 12 12 7 22 35.7 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर है इसका। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट आंसर है एग्जाम्पल नंबर 3 का। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। तो ये आपके पास एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3 का आपके पास है थीटा को थीटा इक्वल टू L/R। इसमें रेडियन निकालना था, लेंथ ऑफ आर्क दी थी आपके पास
रेडियन आपने निकालना, आर आपने निकालना था, बट उससे पहले हमारे पास जो एंगल दिया हुआ था वो हमारे पास डिग्री में दिया हुआ था, उस डिग्री को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में और उसके बाद वैल्यू पुट की, सिंपल कैलकुलेशन की, जो हम आज से करते आ रहे हैं। तो आपके पास ये आ गया इसका आंसर एग्जांपल 3 का। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब एग्जांपल नंबर 4 एंड 5 आप खुद करोगे, अगर दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। एक्सरसाइज 3.1 निकालो, क्योंकि आगे हमने कवर करना है, इसलिए एग्जांपल नंबर 4th एंड 5th खुद करोगे, जहां दिक्कत आएगी मुझे बताना, मैं करवा दूंगा, बट 4th और 5th आप लोग खुद करो। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन किस किसने, सारों ने किया फर्स्ट क्वेश्चन? बाय रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो दैट मींस 1 डिग्री इक्वल टू, अगर आपके पास 180 डिग्री है पाई रेडियन के बराबर, हाउ मच 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 25 डिग्री इज व्हाट? पाई बाय 180 इंटू 25, तो क्या है 25 अपॉन पाई अपॉन 180। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो आपके पास आंसर ये है रेडियन। आप फिर बोलोगे सर यहाँ पे आपके पास रेडियन फ्रैक्शन में आ गया, तो मैंने पहले कह दिया डिग्री को हम फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, रेडियन आपके पास फ्रैक्शन में हो सकता है, क्योंकि ये मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिग्री इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन में करवाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन डी वाई एस है एंड फोर्थ क्वेश्चन भी डी वाई एस है, डू योरसेल्फ। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूँ। सेकंड टाइप का मैंने करवा दिया, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं कर लेता हूँ, बाकी थर्ड और फोर्थ आपके पास डी वाई एस है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या बता रहा है? -47 डिग्री, -47 डिग्री को कन्वर्ट करो इसमें रेडियन में। तो कोई ऐसी बात तो टफ तो है नहीं, हमने अभी भी इसकी एग्जांपल अभी ही जस्ट इस तरह की एग्जांपल हमने सॉल्व की, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो इधर ध्यान से समझो, क्या है, अगर आपके पास डिग्री टू रेडियन है तो आपने क्या, अगर आपके पास 180 डिग्री किसके बराबर है? पाई रेडियन के बराबर है। हाउ मच 1 डिग्री? पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन। यस, ये आपके पास, ये आप फर्स्ट इक्वेशन रख दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 47 डिग्री 30 मिनट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 47 डिग्री प्लस 30, इसमें कन्वर्ट करना है, इस सेकंड रख दो। मिनट को आपने कन्वर्ट करना है पहले डिग्री में, फिर जाके आप आंसर लिखोगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन से मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा जो आपको ना आए, इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो 47 डिग्री और 30 मिनट है, तो मिनट को आप पहले डिग्री में कन्वर्ट करोगे, तो अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, 60 मिनट में कितने 1 डिग्री के बराबर होता है, दैट मीन 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1/60 डिग्री के बराबर। तो 30 मिनट किसके बराबर होगा? 30 मिनट 30/60, तो आपके पास आ गया 1/2 डिग्री के बराबर, 1/2 डिग्री के बराबर। तो इसको पुट कर दो, पुट 30 मिनट इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज व्हाट? 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 7×2 = 14, 4×2 = 8, 9 + 1 अपॉन
तो आया आपके पास क्या 95/2। बोलो 95/2 डिग्री। बोलो ये बात समझ आई। 47 डिग्री 30 मिनट को कैसे कन्वर्ट किया मैंने, आई समझ? Yes, 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 sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओगे आप 47 30 डिग्री अगर इसके बराबर होता है, किसके बराबर 95/2 डिग्री के बराबर, तो अब मुझे बताओ अगर आपके पास 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 180 डिग्री, तो 95/2 डिग्री किसके बराबर होगा? अरे भाई 95/2 डिग्री किसके बराबर, पाई बाय 180 इंटू 95/2 इसके बराबर होगा। आई बात समझ? Yes, sir. सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 95/182 95 पाई अपॉन 182 0 8 2 16 1 2 3 360 आई थिंक 0 ठीक है 16 Yes. 6 1 2 3 3 ठीक है। ये 19 से कटेगा, ये 72 से कटेगा, ये 3 के टेबल से 93 आपके पास आ गया। आई थिंक 93 लिखते हैं 19 3 9 3 27 7 नहीं 2 2 3 4 के टेबल से कटेगा शायद, देखते हैं किससे कटेगा। 3 से 9 3 27 7 2 3 5 19 को अगर 5 से 6 7 5 से 45 4 5 4 9 ठीक है ठीक है। 19 को अगर 19 5 ठीक है 95 30 72 इंटू 5 72 इंटू 5 ठीक है भाई, काटना आ गया आपको 19 पाई अपॉन 72 डिग्री रेडियन के बराबर है। बोलो आई बात समझ? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, ये आपके पास क्या है 90 ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आया 47 डिग्री 30 मिनट आपके पास आया, किसके बराबर आया 19 पाई अपॉन 70 रेडियन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन किया, देखो यहाँ पे साइन मैंने नहीं ली थी, माइनस, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे आपके पास माइनस। ठीक है, मैंने माइनस को इसलिए साथ में नहीं लिया क्योंकि हमारे पास दिक्कत आ जाती, क्योंकि बार बार कितना माइनस लिखोगे, कितना लिखोगे, तो कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सिंपल लास्ट में आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, माइनस को है पहले आपने प्लस से ही पूरा सॉल्व करना है, लास्ट में आपने साइन दोनों साइड लगा देनी है माइनस की, बस यही आपके पास फाइनल आंसर हो गया इसका। बोलो आई समझ, क्लियर? Yes, sir. Yes, जब कभी भी नेगेटिव नंबर्स होंगे तो आपने नेगेटिव लास्ट में लिख देना है, साथ में भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो ये लिख दिया मैंने माइनस, यहाँ पे माइनस, तो फिर ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो आपके पास एक तो ये दिक्कत आ जाएगी, माइनस की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो कई बच्चे यहाँ पे ये हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको साथ में ना लेके लास्ट में मैंने सीधा आंसर की जगह मैंने माइनस लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और जो मैंने ये सारा प्रोसेस किया, अगर आप नेगेटिव साइन लेके चलोगे तो यही सारा प्रोसेस आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 47 डिग्री 30 मिनट किसके बराबर आ गया, माइनस 19 पाई अपॉन 72 रेडियन के बराबर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 डीवाईएस है, क्वेश्चन नंबर 4 डीवाईएस है, और एग्जांपल क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ हम कल करेंगे। अगर हो सकता है ना क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सेकंड आप खुद करके लाओगे। अब हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दो भाई। आपके पास डिग्री, अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अब आप क्या करोगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दो। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं कल करवाऊंगा। ओके, ठीक है, Okay, sir. ओके ओके thank you, Thank you, sir. sir. ओके, थैंक यू। करो रिमूव आप लोग रिमूव करो। हाँ,
ठीक है। फाइनेंस का जिनका एग्जाम 30 को है, तो रिलेशन फंक्शन जो वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि कल भी वासिफ, आई थिंक वासिफ, तो उन्होंने पूछा हुआ था कि डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं सर, डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। किसी भी दूसरे सेट को अगर हम ए सेट से निकाल देंगे तो दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट होता है। तो मैं शॉर्ट एग्जांपल बताता हूँ, तो आप जो रिलेशन फंक्शन की वीडियो है, मेरी इंट्रो पार्ट है, आप वहां से पढ़ लो, क्योंकि सारा वही है, बेसिक वही है। तो वहां पे a माइनस बी है, इसको डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं हम। तो एग्जांपल आपके पास अगर कोई सेट ए है 1 2 3 4, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इंट्रो पार्ट पढ़ लेना, तो आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। 2 3, तो इस केस में हम डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, a माइनस बी इज व्हाट, बी के रीड कैसे करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट में, बी के सारे एलिमेंट आप a से निकाल दोगे तो जो बचेगा आपके पास वो डिफरेंस ऑफ सेट मिल जाएगा। b इज व्हाट 2 3, 2 3 निकाल दिया तो आपके पास क्या आ गया 1 और 4। दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट आप ऐसे सॉल्व करोगे, जब भी कोई सेकंड सेट होगा आप उसको फर्स्ट सेट से निकाल दोगे, वो हमेशा आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट मिलेगा। ठीक है, कोई सेपरेट वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ, आप ये रिलेशन और फंक्शन से ही आप क्लियर कर सकते हो। डिफरेंस ऑफ सेट में फिर बता रहा हूँ, बी के सारे एलिमेंट ए से निकाल दोगे, एवरी सेकंड एलिमेंट आप फर्स्ट सेट के एलिमेंट को निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट आ जाएगा। दूसरे सेट के एलिमेंट फर्स्ट सेट से निकाल देना, दैट वी कॉल डिफरेंस ऑफ ए सेट। एक बात, दूसरी बात ये बताया थी कि हम इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। This is a universal Venn diagram. What is Venn diagram? Venn diagram is a diagram in which universal set are represented by rectangle and its subset are represented by closed curve, usually circles. तो ये आपके पास intersection of a set है भाई। This is a A intersection B. What? This is a A set and this is a B set. This is a intersection of set. तो ये intersection of set है। मैं चाहता हूँ आप सेट की जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है और रिलेशन फंक्शन का जो भी इंट्रो पार्ट है, तो आप वो देखोगे, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना मैं छोटी देता हूँ आप लोगों को। अगर आप देखना चाहते हो तो ठीक है, यहीं से देख लो, अदरवाइज आप इंट्रो पार्ट ही देख लो, क्योंकि मैंने उसमें एग्जांपल्स भी करवाए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। और हाँ, एक था यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम। यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई। आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिया होगा और एक डायग्राम कुछ इस तरह से दी होगी, इस तरह से दी होगी, इस तरह से थर्ड ऑप्शन और फोर्थ। और तो आपने ये सारा शेडेड एरिया जो होता है ए यूनियन बी होता है, दिस इज ए यूनियन बी। तो आपने याद रखना ए यूनियन बी का क्या होता है, पूरा शेडेड एरिया होता है। आपने ये बात याद रखनी है, यूनियन ऑफ सेट में पूरा शेडेड एरिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, ओनली दिस पार्ट इज शेडेड। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा दिस। ठीक है, इंटरसेक्शन की केस में, बट पूरा शेडेड होगा तो आपके पास यूनियन होगा। तो आप इस सारे वीडियोस देखोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।